नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। और आइए एक बार फिर हम नई क्लास में नई उमंग और नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आई होप कि आप सभी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया मैंने और फिर बता रही हूँ कि लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं चैप्टर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हूबहू वहां से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, और हम वहां भी अगर ध्यान से हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं तो वहां भी हम पिछड़ जाते हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव है हमारे, उनसे हम अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब काफी पिछड़ जाते हैं। तो अगर चैप्टर के अंदर से भी हमें क्वेश्चन नहीं याद है, तो कम से कम जो अंत में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो बिल्कुल 100% हमें आने चाहिए। और मैंने क्वेश्चन जो भी अंदर भी बन रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी लिया है और लास्ट वाले भी। तो आइए अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैंने दो परिभाषा ली है। ठीक है, दो परिभाषा ली है। फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, और सेकंड ग्रेड में भी ये परिभाषा यूं की यूं पूछी जाती है। तो आप एक बार में ही इसको ऐसा दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि परिभाषाएं जो होती है वो काफी मिली जुली होती है, और उसको भूलने का मतलब जो रेशियो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ऐसा कुछ रख रही हूँ, इसको थोड़ा कहानी बना के रख रही हूँ कि आप भूलो नहीं और एग्जाम तक यानी लॉन्ग टाइम तक आपके याद रहे। तो देखिए, भूगोल क्या है, इसके ऊपर रिचर्ड हार्टसोन और अल्फ्रेड हेटनर ने अलग अलग अपने मत दिए हैं और इनकी व्याख्या की है कि आखिर भूगोल क्या है। ठीक है, तो रिचर्ड हार्टसोन का कहना है कि धरातल की क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या कौन कर रहा है? भूगोल। ठीक है, भूगोल क्या है जो क्वेश्चन है, इसके जवाब में रिचर्ड हार्टसोन का ये कहना है। याद करने के लिए आपको बताती हूँ, हर्ट आप सब जानते हैं, हमारे सभी के हर्ट है। तो हर्ट जो है उसका क्या कहना है? हर्ट क्या करता है, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट जो होती है यानी जो धड़कन की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो सब की अलग अलग होती है, आप जानते होंगे। तो आप ऐसे दिमाग में एक कहानी सी बना लो कि जो हर्ट है उसका क्या काम है, उसका क्षेत्रीय भिन्नता मतलब जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, सॉरी जो प्राणी हैं, अलग अलग प्राणी में अलग अलग उसके धड़कने की जो रेट है, उसको जानने का यानी उसका वर्णन और व्याख्या करना काम होता है हर्ट का। ठीक है, याद रह जाएगा आपके। जो धरातल की क्षेत्रीय भिन्नता है, जो जीवों की जो हार्ट के धड़कने की जो स्पीड है, उसका व्याख्या या वर्णन करता है यानी कौन? भूगोल। ये कहना है हार्टसोन साहब का। ठीक है, नंबर 2, अल्फ्रेड हेटनर। अब इसके नाम से आप बहुत अच्छे से इसको कहानी बना के याद रख सकते हो। तो देखिए, इनका कहना है कि विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये भी यही बता रहे हैं, भिन्नता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें नया शब्द क्या आया? कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में। ठीक है, विभिन्न भागों, धरातल के जो भी भाग हैं उनमें जो कारणात्मक रूप से कौन से कारण कार्य कर रहे हैं वहां पर, उस रूप से संबंधित जो तथ्य हैं उनमें भिन्नता का अध्ययन करता है भूगोल। ये कह रहे हैं हेटनर साहब। ठीक है, तो याद करने के लिए आपको बताती हूँ कि जो अल्फ्रेड, आप याद कर लो कि जो फ्रेंड नहीं है, अल्फ्रेड यानी फ्रेंड जो नहीं है, जो अलविदा कह चुके हैं दोस्ती से, अल्फ्रेड, वो क्या होते हैं, उनसे फिर हेट हो जाती है, वो हेटनर हो जाते हैं, उनसे हेट हो जाती है। जो अभी फिलहाल अपने फ्रेंड नहीं है, अपने दोस्त नहीं है, उनसे क्या हो जाती है, धीरे धीरे हेट हो जाती है। इस नाम से एक ऐसी कहानी बना लो, सिर्फ याद करने के लिए चीज है ये, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब इस परिभाषा पर आओ। आप ये कह रहे हैं कि विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में। तो आप एक दिमाग में इमेज बनाओ कि जो दोस्त नहीं है उनसे हेट हो जाती है, क्यों?
क्योंकि उसमें कारणात्मक रूप से उसमें एक कारण हो जाता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो संबंधित तथ्य हैं यानी जो समान-समान विचार हैं वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो दोस्ती से दूर हो जाते हैं और फिर उनसे हट हो जाती है। आपको अच्छे से याद रह जाएगा शायद मुझे बहुत बहुत अच्छे से ये उम्मीद है कि ये जो आप अगर दिमाग में ये लाइनें बिठा ली 2-4 तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि दोस्ती से दूर जो हो गया उससे हट होती है क्योंकि उसमें एक उसका एक कारण होता है। क्या कारण? कारण ये है कि उसके संबंधित तथ्यों में भिन्नता होती है यानी जो संबंधित विचार हैं, जो सेम सेम विचार उनके नहीं हो पाते हैं इसलिए उनसे दोस्ती आपस में उनके दोस्ती नहीं रहती है और फिर उनसे हट हो जाती है। तो आई होप कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पा रही होंगी अ, और आप भी कमेंट करना अगर ठीक से समझ पा रहे हो तो ये 2 परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कौन थे? ये थे इरेटोस्थनीज। ठीक है, याद रखना इरेटोस्थनीज। नंबर 2 है भौतिक लक्षण है। इन 4 में से आपको भौतिक लक्षण वाला जो ऑप्शन है वो छांटना है। तो देखिए भौतिक लक्षण का मतलब होता है भू आकृति से। कौन सी इनमें से भू आकृति है आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इनमें से कौन ठीक है। पतन, सड़क, जल उद्यान ये कोई भू आकृति नहीं जबकि मैदान है। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान जो होते हैं वो भू आकृतियां होती है। तो मैदान जो है वो भौतिक लक्षण है। यहाँ पतन दिया है, ये पतन ये बंदरगाह की बात कर रहा है लेकिन बंदरगाह कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। नंबर 3 कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? इसमें आंसर हो जाएगा क्यों। क्यों यानी कार्य कारण संबंध यानी कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कारण क्या था, क्यों हुआ वो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे थे क्या कैसे, लेकिन उसमें से क्यों जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 है कि समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास और भूगोल में से कालिक संश्लेषण कौन करता है? काल की बात कौन करता है, टाइम की बात कौन करता है? तो हम सब जानते हैं कि ये जो इतिहास सब्जेक्ट है वो हमें डेट पे डेट याद करवाता है, समय और समय की बातें करता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 2 फुल फॉर्म्स हैं GIS और GPS। आपको अच्छे से याद करना है। GIS का होता है भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र। नंबर 2 GPS यानी वैश्विक स्थितीय तंत्र, लोकेशन के बारे में बताता है GPS। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आधुनिक समय में जो गाड़ियों में वगैरह में होता है GPS, वो हमें लोकेशन बताता रहता है, वैश्विक स्थितीय तंत्र। ओके, तो आप ये अच्छे से देख लेना। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नई उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।